मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। विधानसभा चुनाव को देखते हुए 240 सदर विधानसभा फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, देखिए उसकी एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः आपको 240 विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे 2017 के चुनाव में दो ही मुद्दे थे, गुंडाराज और भ्रष्टाचार को मिटाने। और गुंडाराज और भ्रष्टाचार हमारे मुद्दे ये टेम्परेरी मुद्दे नहीं हैं, ये परमानेंट मुद्दे हैं। और जब तक ये सब कायम रहेगा तब तक ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी ओर जो विकास की हमारी योजनाएं हैं, वो विकास की योजनाएं अनवरत जारी रहेंगी। बल्कि कोरोना काल के कारण जो समस्याएं या जो देरी हुई है अन्य योजनाओं को, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने में, वो मुझे लगता है कि इस पंचवर्षीय में नहीं होगी। और हम लोग विकास के रोड मैप तैयार करके, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके यहाँ पर काम करने का प्रयास करें। जैसा कि आपने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे रह गए हैं जो पूर्ण नहीं हो पाए, वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बार आप पूर्ण करेंगे? जैसे एक तो शहर में सभी साथियों की एक डिमांड रही है, एक सीवर लाइन। वो हम लोगों ने एक निश्चित जगह तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन धन उसके लिए आवंटित नहीं हो पाया इस पंचवर्षीय में। कारण कई रहे, लेकिन जो नहीं हो पाया है उसी के लिए उन कार्यों को करना है। एक विश्वविद्यालय की मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जनपद में एक विश्वविद्यालय लेकर आऊँ। वो भी अभी नहीं हो पाई थी इस पंचवर्षीय में, वो भी इस पंचवर्षीय में उसकी संभावनाएं बनेंगी। कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती, मेरा लक्ष्य है कि हम एक जैविक खेती करने वाला जनपद बने, देश का पहला जनपद बने। इसके अलावा एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो फतेहपुर का विकास का, कि कहाँ पर सब्जी मंडियाँ होंगी, कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, ई रिक्शा, टेम्पो वगैरह, बसों की इत्यादि की होगी। सड़कों का चौड़ीकरण जो पिछले बार हुआ था वो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। पैसा तो आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के जस्ट बाद उस पर काम शुरू होगा। इस तरह से एक व्यापक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और ए ग्रेड डिस्ट्रिक्ट कैसे बने, एस्पिरेशनल से ए ग्रेड, लंबी यात्रा है, लेकिन ए ग्रेड डिस्ट्रिक्ट कैसे बने, इस पर जितनी भी समग्रता के साथ में योजनाओं को लेकर आना पड़ेगा, वो सारी योजनाएं। जैसा कि आपने कहा कि जनपद को जैविक से जोड़ा जाएगा, पिछले 7 वर्ष पूरे होने को आए हैं, 7 वर्ष से आप विधायक हैं, क्या किसी का गांव में ऐसा कार्य शुरू हुआ या हुआ? हाँ, लगभग 1300 या 1500 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो जैविक किसान उस पर खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने पूरी पॉलिसी बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। उस पॉलिसी के आधार पर जैविक खेती FPO के माध्यम से यदि यहाँ संभव हो पाए, क्योंकि उसमें रुचि किसानों को दिखानी है, उसमें किसी पर प्रेशर देकर या सरकारी योजना कागजों में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो किसानों में हम लोगों को लेकर जानी है और उसके लिए कुछ सुविधाएं किसानों को देनी है, ताकि वो जो खेती जिस तरह से कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर जैविक की तरफ आए। जैविक खेती और जैविक उत्पाद यदि उनके पास होंगे तो वो उनको दुगनी तिगुनी या चौगुनी रकम मूल्य दे सकते हैं। चलिए, खैर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं सब विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रही हैं। आपका ऐसा कोई विशेष कार्य या ऐसा कोई विशेष मुद्दा है जो अभी तक किसी ने सोचा ना हो, आपने अपना माइंड में कर किया हो? मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय के विषय में किसी ने सोचा है, और किसी का भी कुछ भी सोच लेना बहुत आसान है, लेकिन उस सोच को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सोचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गांव-गांव में इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं शौचालय दिख रहे हैं, कहीं पक्की छतें दिख रही हैं, सिलेंडर दिख रहे हैं, बिजली के कनेक्शन दिख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ होते हुए लोगों को दिख रहा है। आपके पानी की टंकियाँ बननी हैं, वो पानी की टंकियाँ दिखेंगी। तो ये सब भी हमारे ही विकास कार्यों से जुड़कर मैं समझता हूँ
देखे जाने चाहिए। इंडिविजुअल एफर्ट एक अलग व्यवस्था है। ये जो मेडिकल कॉलेज दिख रहा है ये हम ही लोगों के द्वारा किया गया है। ये जो केंद्रीय विद्यालय बन रहा है ये हम ही लोगों के द्वारा किया गया है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आपकी सरकार सत्ता में आ रही है? ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आपको जनता से पूछना चाहिए, और न सिर्फ आ रही है बल्कि मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा विधायक जीत रहे हैं। कितनी सीटों से आपकी सरकार आने की संभावना है? 312 से ज़्यादा होंगे। अब आगे का लक्ष्य मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने सारा भ्रमण नहीं किया है, लेकिन ये जो सब जगह से सूचना आ रही है, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जहाँ जहाँ भी लड़ रहे हैं, सब बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हम सब जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है, और सरकार योगी जी के नेतृत्व में फिर से बने। भ्रष्टाचार उन्मूलन और माफिया उन्मूलन के प्रति हम फिर से सक्रिय हों और जनहित में दिन रात एक करें, यही हमारी कार्य पद्धति है। आप अपनी विधानसभा से अपने विधानसभा निवासियों को और कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जनपद के युवाओं को। मैंने इस बार अपना प्रस्तावक एक ऐसी बच्ची को चुना है, अनन्या त्रिपाठी को, जो अभी 18 वर्ष की प्रथम बार हुई, पहली बार वोट डालने जाएगी। उसको मैंने चुना है और उसके माध्यम से मैं सारे युवाओं को यह संदेश देने के लिए चुना है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। आपके सपनों को साकार करने का जो उद्यम है वो हम अगले 5 वर्ष लगातार करते रहें। और यही कारण है कि जहां लोग बहुत ही बुजुर्ग लोगों को, बहुत ही रईस लोगों को, बहुत ही बड़े लोगों को चुनते हैं, मैंने मेरे जो प्रस्तावक चुने हैं वह सब अपने आप में बहुत भिन्नता लिए हुए हैं। अनन्या को चुना है, एक हमारी कार्यकर्ता थे स्वतंत्र लोधी जी, उनकी विधवा हैं, उनको हमने सुमित्रा लोधी जी हैं, उनको चुना है। एक हमारे कोरी समाज की बहुत ही गरीब परिवार था जिसको घर नहीं बनाने दे रहे थे उस गांव में दबंग लोग। बहुत लगकर, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने उसका घर बनवाया है। उसने अपने घर पर विक्रम द्वार बनाया है, तो हमने उसको भी यहाँ पर सम्मानित करते हुए प्रस्तावक बनाया है। 3 ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे जो पन्नी के नीचे रह रहे थे, पूरा परिवार पन्नी के नीचे रह रहा था, उनका घर बनवाया है। उनके एक भाई को प्रस्तावक बना। ये 4 प्रस्तावक लेकर 4 नॉमिनेशन पेपर मैंने जमा किए हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरी कार्य पद्धति का इससे अच्छा हस्ताक्षर और इससे अच्छा दृष्टिकोण दर्शाने का और कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात जो मैं संदेश के तौर पर देना चाहता हूँ वो मैं अल्पसंख्यक समाज से आग्रह करना चाहता हूँ। देश में लगभग 6 भिन्न भिन्न समय पर कमीशन बने, और उन कमीशन में एक रिपोर्ट कॉमन है कि दलितों से भी कम तेजी से मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का विकास हो रहा है। देश में 58 वर्ष सेक्युलर सरकारें रहने के बावजूद या उससे ज़्यादा सेक्युलर सरकारें रहने के बावजूद भी, सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारें रहने के बावजूद भी, यदि उनका विकास तब नहीं हुआ और अब यदि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जहां उनको घर, उनको शौचालय, उनको सुविधाएं उस बराबरी से मिल रही हैं जो उनकी अनुपातिक जनसंख्या से ज़्यादा है, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और अपने सम्मान को राष्ट्रीय धारा में, मुख्य धारा में जोड़ें, और ये देखें कि क्या हमको गुलाम बनाकर, हमारी मानसिकता को गुलाम बनाकर एक वोट बैंक की राजनीति के तहत क्या हमारा प्रयोग किया गया इतने वर्षों, और क्या भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बराबरी का व्यवहार कर रही है, तो क्यों ना हम उसके साथ जाकर जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो देश के उत्थान के लिए सबको एकत्र होने की भावना है, क्यों ना उसके साथ जुड़कर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। आज के दिन मुझे लगता है इससे अच्छा कोई दिवस नहीं होगा, इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा कि अल्पसंख्यक समाज आकर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे और अपराधी किस्म के नेताओं को अपने समाज का संरक्षण देना बंद करे।
ये कहना बंद करे कि ये हमारे नेता हैं। सीखे तो अब्दुल कलाम से सीखे, अपने बच्चों को सिखाए। सीखे तो अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद, मेजर सलमान और कई पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे सिखाएं, उनसे सीखें। अपराध कभी भी समाज को सही बनने नहीं देगा, गरीबों को निचोड़ने का कार्य करेगा ही करेगा। अपराधियों को संरक्षण ना दें। बाकी हम सब बराबर हैं। हमने बराबर से नीतियों को पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है और यही कारण है कि गांव-गांव में हर समाज हमसे जुड़ रहा है। हर समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और सर्व समाज को एकत्रित करने का दुरूह कार्य यदि इस सेंचुरी में हो पाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। जैसा कि आपने कहा, एक आखिरी सवाल कि अपराधी प्रवृत्ति के नेता वो किस टाइप के अपराधी माने जाएंगे, जिन्होंने क्या ऐसा किया हो जो अपराधी माने जाएंगे और नेतागिरी कर रहे हैं? जो हिस्ट्री शीटर हो, जो किसी भी गरीब को सताएं, जो खादी पहनकर अपराध करें, अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ज़मीनें कब्जाएं, इन सब को मैं अपराध की श्रेणी में रखता हूं, अपराधी की श्रेणी में रखता हूं। और ऐसे लोगों को पनपने ना देना, विशेषकर फतेहपुर विधानसभा के अंदर, ये मेरा प्रण है।